9th क्लास की हिंदी की मैं वापस सेकंड पार्ट में मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के लेसन पढ़ रहे थे हम। अब वापस ब्रेक के बाद इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा कि महादेवी वर्मा ने कैसे महात्मा गांधी जी को कटोरा दे दी थी। उनको इनाम में मिला हुआ जो वो कविताएं सुनाने पर, कवि सम्मेलन में जाने पर उनको मिलता था। तो वापस सुभद्रा कुमारी जी चौहान कहती हैं कि अब तुम्हें खीर तो पिलानी पड़ेगी, चाहे पीतल के कटोरे में पिलाओ या फूल के कटोरे में, चाहे फूल के कटोरे में पिलाओ, मुझे कहीं किसी में भी पिलाओ, यानी पत्ते में पिलाओ, पीतल में पिलाओ, मुझे खीर पीनी है। मुझे मन में मन प्रसन्नता हो रही थी, पुरस्कार मिला, कटोरा मैंने बापू को दे दिया। किसको प्रसन्नता हो रही थी? महादेवी वर्मा को प्रसन्नता इसलिए हो रही थी कि उन्होंने कवि सम्मेलन में, कविता में, पुरस्कार में उनको चांदी का मिला हुआ कटोरा महात्मा गांधी जी को भेंट किया। इतनी बड़ी इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, इतने महान व्यक्तित्व को उन्होंने एक कटोरा भेंट किया, इसलिए महादेवी वर्मा को प्रसन्नता हो रही थी। इस तरह से वो कहती हैं महादेवी वर्मा। सुभद्रा जी ने छात्रावास छोड़कर चली गई। सुभद्रा जी थोड़े महीनों में उनके समय होने पर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। क्योंकि एक लड़की जाती है, 4 लड़कियों का रूम होता था, तो एक जैसे ही दूसरी निकल गई तो वह दूसरी लड़की शिफ्ट कर दी जाती थी। वह कोल्हापुर से आई। कोल्हापुर महाराष्ट्र में, आप जानते हो। जेबुन बहुत सा काम करती थी। जेबुन उसको प्यार से बोलती थी, सहेली है तो जेबुनिसा उनका नाम, तो जेबुन बोलती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, मेज साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए जो कुछ अवकाश ने कुछ समय टाइम पीरियड। जेबुन मराठी शब्दों की मिलीजुली हिंदी बोलती थी। महाराष्ट्र से आई, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, तो हिंदी भी बोलती थी, मिक्स हिंदी मराठी दोनों मिक्स थी। उसमें कुछ मराठी सीखने लगी थी। वह एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। उस्तानी कहते हैं, उस्ताद होते हैं, उस्तानी है ना उनकी बेगम, उनकी पत्नी। जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलते हैं, इकड़े तिकड़े, इधर आओ उधर जाओ, ये मराठी शब्द होते हैं। उस्ताद जी टोके बिना न रह जाता था। वह देसी कौवा मराठी चाल, तो इस तरह से वो मराठी बोलती थी। तो उस्तानी कहती थी, यह देसी कौवा मराठी चाल, ये एक मुहावरा होता है, यानी देश के लोग और दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करना। देसी कौवा देसी मराठी। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, मैं मराठी कौवा मराठी बोलता है, यानी कि मैं मराठी की रहने वाली हूँ और मराठी को ही बोलती हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी, किनारे जिसके किनारे पर गोटा होता है, वैसा ही ब्लाउज भी पहनती थी, जो किनारे पर चमकीला गोटा होता है वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। और हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। वो कहती जब मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। मैं कोई बनावटी थोड़ी बोल रही हूँ। मैं मराठी होते हुए मराठी पर मदर टंग होती है, हमारी मातृभाषा होती है, उसका हमारे बचपन से ही सीखते तो बोलते ही। उस समय देखा कि मैंने सांप्रदायिक थी नहीं। महादेवी वर्मा कहते हैं, तत्कालीन उस समय में सांप्रदायिकता नहीं थी, धर्म विशेष के प्रति कोई ज़्यादा लोगों में आपसी मतभेद नहीं थे और दूरियां नहीं थी, जो सी कि अभी बढ़ रही हैं, आप किसी समय में होती है। अवध की लड़कियां थी जो आपस में अवधी बोलती थी, अवधी भाषा है, अयोध्या के आसपास की। बुंदेलखंड की है, वो बुंदेलखंडी बोलती थी, बुंदेली बोलती थी, और कोई अंतर नहीं आता था, कोई उनमें दूरी नहीं थी। इस तरह से कोई उनमें भेदभाव नहीं था। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी पढ़ाई की जाती थी, परंतु आपस में अपनी भाषा में ही बोलते थे। बहुत सी बात हम एक पेश में ही खाते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, भोजनालय वाले एक प्रार्थना में खड़े होते थे, एक ही साथ प्रार्थना करते थे। ये कोई विवाद नहीं होता था हमारे बीच में, कोई भी विवाद या तर्क वितर्क नहीं होता था किसी बीच पर। ऐसे धार्मिक विवाद नहीं होते थे, झगड़ा नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता रहा। जब तक वो विद्यापीठ आई, कॉलेज में आई विद्यापीठ जो होती, तो यही क्रम चलता रहा, यही उसका रूटीन था, कंटिन्यू था। कभी कभी बचपन के संस्कार वैसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते तब भी चलते रहते हैं। संस्कार जो कहते हैं हमारे बचपन के, जो माता पिता या घर परिवेश में जो हमें विचार दिए जाते हैं जीवन जीने के, उसको संस्कार कहते हैं। तो बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। जवारा एक जगह है, वहाँ के नवाब साहब जी, तो उनकी नवाबी तो छिन गई, नवाबी चली गई, क्योंकि समय बदलने के साथ राजनीतिक घटना चक्र बदलते हैं, तो उनकी नवाबी चली गई। बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड यानी हिस्सा स्थान हम लोग रहते। बेगम साहिबा भी रहती, हम उनको ताई कहते थे, ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। बच्चे हमारा माँ को
चची जान कहते थे, और बच्चे उनके चची जान कहते थे क्योंकि वो मुसलमान थे, मोमेडन थे। तो जैसे उनकी माँ को बोलते हैं चची जान, जैसे हमारी माँ को यानी उनकी माँ को, महादेव वर्मा की जान को चची जान बोलते थे। हमारा जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए, क्योंकि पास पड़ोस में रहते हैं, एक ही कंपाउंड में रहते हैं, तो आपस में दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और एक कोई धर्म का हमारे दूरी नहीं रहती है। तो ये सभी जगह अभी भी देखने को मिलता है, और उस समय भी था ही। उनका एक लड़का था, उसके राखी बांधने के लिए कहती थी, और बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्यार भरा था उनके कि वो नवाब साहब का लड़का महादेव वर्मा को राखी बांधता था और जब तक पानी भी नहीं पीता था निराहार रहता था। इस तरह से कहती है, बार बार न कहलाती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, वो कहती महादेव हम जाते थे, हमको लहरिया कुछ मिलते थे, लहरिया चुनरियाँ होती है, मुहर्रम के कपड़े उनके बनते थे। इस तरह से एक दूसरे में आपसी प्रेम और सौहार्द था, सांप्रदायिकता का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ये महादेव वर्मा उस समय की तत्कालीन स्त्रियों की बचपन के दिनों की यादों को बताती हुई कह रही है, उनके बारे में बता रही है। इसको हम आगे बढ़ेंगे वापस। लहरिया कुछ मिलते थे, उसी तरह मुहर्रम के कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, यानी उनको मुहर्रम के दिन कपड़े बनते थे, उनके त्योहारों पे बनते थे तो हमारे भी वो बना के लाते थे। ये फिर हमारा छोटा भाई भी हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करवा दे, करके रखे, मैं शाम को आऊँगी, वह कपड़े वपड़े लेकर जाऊँगी। नेक नेक जो किसी सामाजिक कार्य में या पारिवारिक कार्य में किसी कार्य करने के बाद दिया जाने वाला भेंट होती उसको नेक कहते हैं। ये हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। दुल्हन जैसे कहते हैं ना, अभी हम क्या ही कहते हैं दुल्हन आई क्या, बिंदनी आई क्या, उसी तरह से उनको माँ को दुल्हन कहती थी। कह लेना कि दुल्हन जिनकी ताई चाची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई बनाती हैं। इस तरह से मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखूँगी। तो महादेव वर्मा के जो भाई हुआ उसका नाम उन्होंने मनमोहन रख दिया। वही प्रोफेसर मनमोहन आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोरख यूनिवर्सिटी के गए। वही प्रोफेसर मनमोहन आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोरख यूनिवर्सिटी के थे। कहने के तात्पर्य है कि मेरे छोटे युगे का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, वे अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा रहता था कि वे लोग बहुत निकट थे, क्लोज हो गए थे पास में। ऐसी स्थिति देख कर लगता था कि वह सपना ही है जो आज सपना खो गया है। ऐसा महादेव को लगता है कि जिस समय इतना उस समय में इतना लोगों को प्रेम था, आपस में भाईचारा प्रेम एक दूसरे को समझने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे खोती जा रही है और अब वो ऐसा माहौल अब नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। शायद वह सत्य हो जाता है, भारत की कथा कुछ और होती। शायद वह सत्य होता है, वह वैसा ही प्रेम रहता तो भारत आज कुछ और ही होता। ऐसा महादेवी वर्मा ऐसा सोच रही है, समझ रही है, ऐसा विचार मन में कर रही है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो महादेवी वर्मा के जीवन में जो घटनाएं हुई और उन्होंने जो समझा और उन्होंने जो देखा, उनके जीवन में जो जाना, उन जिस ढंग से वो जी, तो उनसे हमको पता चलता है कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ उनके साथ रही और कैसे कैसे उन्होंने जीवन जिया और उस समय के उनके लोग पास में रहने वाले और सहपाठी कैसे थे और कितने मित्रता से और कितने प्रेम से वो जीवन उन्होंने जिया। तो उनकी जीवन की बचपन के दिन उन्होंने हमको बताए और हम भी उनसे सीख लेते हैं कि हम भी ऐसे ही प्रेम से रहें, सभी से मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। अब इसकी क्वेश्चन आंसर है उसको समझेंगे और मैं क्वेश्चन आंसर आपको इसमें समझाऊंगा, आपको बड़े अच्छे ढंग से उसमें करना है। मैं PDF नहीं डालूंगा। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। महादेवी वर्मा कहती है मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई, मैंने बताया था पहले। तो सहना अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप पता लगाइए कि उस समय की लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उस समय की लड़कियों की दशा ऐसी थी, ऐसा आंसर लिखना है। उस समय अर्थात 1900 के आसपास की जो भारत की लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः लड़की का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था, उसे बोझ समझा जाता था और उनके जन्म हो जाने पर पूरे दुख में वातावरण दुख में बदल जाता था कि अरे हाय लड़की हो गई घर में।
इस तरह से लड़कियों के पालन पोषण की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लड़के पढ़ने जाते थे स्कूलों में, कितने वर्षों तक लड़कियां पढ़ने ही नहीं जाती थी, अनपढ़ ही रह जाती थी। इस तरह से पूरा घर का वातावरण अनपढ़ हो जाता था। आज ऐसा पहला वाला ऐसा ऐसी थी। दूसरा है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की से भेदों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत सी जागरूक लोग लड़कियों के पालन पोषण शिक्षा पर उन पर ध्यान देते हैं। जैसे लड़के पर करते हैं इतना ही खर्चा उतना लड़कियों पर करते हैं। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, किंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा उस समय की बात है, लेकिन अब तो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गया है। और आज की परिस्थितियों में लड़कियां और लड़का कंधे मिलाकर एक साथ काम कर रही हैं और बड़ी बड़े ऊंचे पदों पर राजनीति क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस वाला क्षेत्र हो, चाहे दूसरे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी परिस्थितियों में लड़कियां पुरुषों के साथ है, बल्कि उनके आगे से आगे भी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी आप जानते हो कल्पना चावला जैसी लड़की अंतरिक्ष क्षेत्र में गई, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कितनी बढ़िया लड़कियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। तो ये आप इसका उत्तर दे सकते हो, इसमें बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है इसका, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो लेखिका उर्दू फारसी बिल्कुल रुचि नहीं थी, उसको इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार पढ़ाने आए पढ़ाने वाले, तो एकदम उसको पलंग के नीचे घुस जाती है। उनको शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं। वो ही कहते महादेव वर्मा कि उनके पिताजी चाहते थे कि उर्दू और फारसी सीख लूँ, लेकिन वो मेरे बस में नहीं थी। उनकी हिम्मत नहीं थी, वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी, या वो पढ़ने की उनमें क्षमता नहीं थी उनके शब्दों को समझने की। लेखिका उर्दू को पढ़ाने के लिए वो मौलवी साहब आए तो वह चारपाई के नीचे छिप जाती है, ऐसा इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। ऐसा इसका आंसर लिखना। दूसरा क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम, लेखन, गायन के शौक का उल्लेख किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, जैसे कि गीता पढ़ती थी, और वो धार्मिक थी। महादेवी की अर्थात धार्मिक स्वभाव की महिला थी, पूजा पाठ किया करती थी। वही सवेरे कृपा निधान पंछी पर बोले पद गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी और एक सहनशील, सभ्य और भारतीय स्त्री थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व के बारे में अपने को इतना ही लिखना है, और उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है तो और बड़ा लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको लिखना है। जवाहरा के नवाब साहब के अपने पारिवारिक संबंधों में लेखिका ने आज से संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। क्यों कहा है कि सपना जैसा लगता है कि वैसा जो हमारा परिवार का वातावरण था अब है क्या, ऐसा नहीं है। तो जवाहरा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक थे, घनिष्ठ थे। जो अपना कोई क्लोजर होता है परिवार के, उनसे भी ज़्यादा घनिष्ठ थे, गहरे थे। जवाहरा की बेगम भी ने ही उनके भाई का नाम मनमोहन रखा। महादेवी वर्मा के भाई का नाम मनमोहन रखा था। वे हर पर्व त्योहार जन्मदिन मिलजुल कर मनाते थे। ऐसे आत्मीय संबंधों के बारे में आज के समय में सोचा ही नहीं जा सकता। आज के समय में ऐसा माहौल नहीं रहा है, इसलिए आज इन दो धर्मों के बीच आपसी पारिवारिक संबंध स्वप्न जैसा लगता है। हिंदू और मुसलमानों में आज ऐसा लगता है कि आपसी संबंध इतने गहरे और बढ़िया थे, प्रेमपूर्ण थे, ऐसा लगता है ये कोई सपना होगा, ये हकीकत नहीं हो सकता। ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर थे, आपने समझे। इसके कुछ क्वेश्चन रचना से संबंधित हैं, वह भी आप कर सकते हो। जेबुन्निसा महादेवी के लिए ये क्वेश्चन है। जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत से काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा आपको क्या अपेक्षा करती। महादेवी वर्मा आपसे क्या अपेक्षा करती या आप उसके प्रति क्या करते। तो जेबुन्निसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करता तो मैं उसको कुछ अपेक्षाएं अवश्य रखती या कुछ ऐसा रखता। आपके जो एटीट्यूड है आपके हिसाब से बोल के लिखोगे। अगर मैं नौकरानी या नौकर के रूप में उसकी सहायता करता तो मजदूरी के लिए साथ प्लेयर और प्यार स्नेह चाहता। कविता की तारीफ करने वाला होता। घनिष्ठ दोस्त के रूप में सहायता करती। मैं उसका हर जगह अपनी मित्रता निभाने की कोशिश करती और मित्रता के फर्ज में या मित्रता के आगे कोई आने नहीं देती, और मैं अपनी तहे दिल से उनके साथ में अपनी ताउम्र दोस्ती निभाती और उनके हर जगह सुख दुख में काम आती। इस तरह से आप लिख सकते हो। आप
दूसरा क्वेश्चन और भी है, महादेवी वर्मा को क्या पृथ्वी को चांदी का कटोरा मिला, अनुमान लगे कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिलता तो देश हित में क्या आपका आपदा निवारण के काम देना पड़े तो कैसा अनुभव करते हैं। अब आपको ये प्रैक्टिकल खुद को लिखना है, रचना अभिव्यक्ति संबंधी क्वेश्चन में ये आपको करना है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाए। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप करोगे तो आप कैसे करोगे। यदि मेरे समक्ष देश हित का प्रश्न आता और मुझे ऐसा कोई चांदी का कटोरा मिला होता तो मैं किसी के संकट को दूर करने का सवाल आता तो मैं मूल्यवान पुरस्कार या अपनी मूल्यवान कीमत या भेंट पुरस्कार उसी समय दे देता दान में, और बहुत अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करती कि मैंने देश हित में मैं कुछ काम आया। यदि पुरस्कार और प्रतिभा के प्रमाण पत्र भी होता तो उसको त्यागने के लिए मैं देशभक्ति के परोपकारी भावना के लिए सर्वस्व त्याग देता, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं देश के लिए अपनी हर एक कीमती चीज़ भी भेंट देश के लिए कर देता है, कर देती है। आप लिखोगे या आपके जो विचार होंगे उस ढंग से आप लिखोगे। 7वां क्वेश्चन जो है, आप लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की, बहुभाषी है, बहुत सी अलग अलग लैंग्वेज जो अवधी भी ब्रजभाषी भी थी और हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी, उर्दू भी, फारसी भी थी, तो ऐसी अपनी मातृभाषा में लिखी है, उनको अपनी मातृभाषा में लिखना है, आपको बताना है। तो ये आपको आपके ढंग से लिखना है कि बहुभाषी परिवेश में लेखिका ने अपनी मातृभाषा के जो अनुभव बताए थे कि छात्रावास में रहते हुए उन्होंने किस तरह से अपनी अवधि को भी लिखा, अपनी मातृभाषा हिंदी को भी उन्होंने सम्मान दिया, और सम्मान के साथ में वो हिंदी को सुभद्रा चौहान के साथ खड़ी भाषा में उनकी बात होती थी और कविताओं को लिखती थी। धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखना चालू कर दिया। इस तरह से स्वयं अपने हिसाब से आप अच्छे से अच्छा करेंगे। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप ये अपने दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये कर लें। ये पहला, 5वां और 6ठा कर लें, इसको आप रहने दें, और ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 5th और 6th कर लें, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करें। कुछ शब्दों के विलोम वगैरह आते हैं तो ये भी आप व्याकरण के कर सकते हैं। इस तरह से आप पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढ कर लिखिए। विद्वान का मैंने बताया पढ़ाते समय विदुषी है, और अनंत का अंत होता है, निरपराधी का अपराधी होता है, दंड का पुरस्कार होता है, शांति का बेचैनी होता है। ये इस तरह से आपके शब्द हैं, ये भी आप इसमें कर सकते हो, व्याकरण के मैंने बताया। ठीक है, सीधे सीधे सरल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा में टफ नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय लगने वाले मैंने उपसर्ग प्रत्यय में आपको बता ही दिया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, आपने क्वेश्चन आंसर भी ढंग से समझे और सुने। अब आप इन क्वेश्चन आंसर और की जो पाठ पढ़ाए हैं उसको ध्यान से समझते हुए, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन अंत में डालते ही हैं। और कुछ आपकी क्यूरी हो, ट्रेजेडी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आज इतना ही। ये आप काम कर लेंगे और नेक्स्ट लेसन जो अपना है आगे वाला, एक कुत्ता और मैना, ये आप पढ़ लेंगे अगले वीक में, अगले टर्न पर। जब तक तो ये बढ़े रहेगा, क्योंकि आप मैं पढ़ाता हूँ उससे आप लेसन पढ़ते हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है, आएगा और आता रहेगा, क्योंकि आगे पढ़ा हुआ होता है तो हमको जल्दी से समझ में आ जाता है। धन्यवाद। सबा केयर। ओके।